किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूर पर एक महात्मा जी का काफिला आया। शहर में चारों तरफ उनकी चर्चा थी, तो उस आदमी ने सोचा कि चलो महात्मा जी के दर्शन करते हैं। छुट्टी के दिन सुबह सुबह वह उनके काफिले तक जा पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उनका नंबर आया। तो बाबा जी बहुत फेमस थे और बाबा जी एकदम तामझाम के साथ चलते थे। बाबा जी अपने काफिले में ऊंट रखते थे, बहुत सारे ऊंट रहते थे जिनमें अपना उनके साधु सन्यासी अपना सामान वगैरह लेके चलते थे। उस आदमी का नंबर आया तो उसने बोला, हे बाबा जी आप बताएं मुझे, मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूँ, क्या करूँ? इतनी समस्याएं चारों तरफ मेरे रहती हैं, मैं कभी उससे उबर ही नहीं पाता, हमेशा दुखी रहता हूँ, आप कुछ उपाय बताइए। बाबा मुस्कुराए, बोले पुत्र आज तो बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा जी अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा जी उस आदमी से मिले और पूछा, बेटा नींद अच्छी आई? बड़ा दुखी हुआ। बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया, कोई न कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता। तो बाबा बोले, बेटा कल रात जो तुमने अनुभव किया, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा। इस तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी और कारणवश कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र जब तक जीवन है तब तक समस्याएं तो बनी रहती हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या करना चाहिए प्रभु? बाबा जी ने कहा, तो समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते ही खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयासों से बैठा दिया। बहुत सारे ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। तो समझे, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर खुद ही खत्म हो जाएंगी। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो। दोस्तों एक और घटना है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के पास एक महिला आती है। उस महिला का 5 साल का पुत्र जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो महिला बड़ी आस से भगवान बुद्ध के पास आई, बोली, भगवान आप तो भगवान हैं, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि माँ आप ऐसा काम करो, किसी 5 घर से मुझे 5 मुट्ठी अनाज ला के दो जिनके घर में कभी कोई मरा नहीं, कभी किसी की मृत्यु नहीं, फिर मैं उसे जिला दूंगा। महिला गई घर घर में अन्न मांगने, एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिनमें कोई मरा नहीं और जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं। वापस आ गई महिला, बोली प्रभु ऐसा घर तो मिला ही नहीं। तो भगवान ने समझाया कि देखो मरना तो एक दिन सबको है, दुख हर किसी के पास है, इसलिए दुख से घबराओ नहीं, ये संसार का नियम है, दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए दुख से अपने आप को इतना संयुक्त मत कर लो कि जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए। भगवान बुद्ध की एक और कहानी है, उसमें भगवान वीणा के तारों के बारे में बताते हैं। वीणा के तार ऐसे होते हैं मित्रों कि आप इसे बहुत ज़्यादा कस दें तो उससे ध्वनि आएगी नहीं मधुर, कुछ तो कर्कश सी आएगी। बहुत ज़्यादा ढीला कर दें तो ध्वनि आएगी नहीं, लेकिन अगर उसको आप एक खास तनाव पर रखें तो इसमें से मधुर ध्वनि आएगी, संगीत निकलेगा। मित्रों यही जीवन है। आप समस्याओं को बहुत ज़्यादा ढीला न छोड़ें कि एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल सोए पड़े हैं, आलसी राम बने हैं, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। या फिर बहुत ही तनाव है तार में, बहुत ही जोर से उसे कस दिया है कि कर्कश ध्वनि संगीत निकल रही है। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहोगे किसी के बारे में कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, बहुत समस्याएं हैं, तो आपके जीवन में तनाव आएगा और जो कर्कश ध्वनि है वैसा ही कर्कश जीवन हो जाएगा। लेकिन जब आप चीज़ों को एक समान संतुलित करके रखोगे कि कुछ समस्याएं जो हल हो रही हैं उसको हल किया, बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, तो आपका जीवन वीणा के संगीत की तरह मधुर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों इन तीनों कहानियों से बाबा जी और भगवान बुद्ध और वो वृद्ध माँ जो अपने मृतक पुत्र को लेकर आई थी उनके पास, और वो भगवान बुद्ध के वीणा के तारों वाली घटना, तीनों से आपको यह शिक्षा मिली होगी कि समस्याएं जीवन में रहेंगी, घबराना नहीं है और मधुर जीवन का यही मंत्र है, संतुलित करके समस्याओं का समाधान करें। समस्याओं से बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि समस्याएं तो जीवन का आधार है
और जब आप इनको संतुलित करना सीख जाएंगे तो आपका जीवन वीणा के संगीत की तरह मधुर रहे।